इरफान खान भी नहीं डाला। इरफान खान नियाजी लिखो, इरफान खान नियाजी और बोलो, और कौन होगा? एक तो फोर्थ आपको देखना है, फास्ट बॉलर लोगे या आमिर जमाल ऑलराउंडर लोगे या फोर्थ सीमर लोगे, मोहम्मद वसीम जूनियर या हसन अली की भी बातें चल रही हैं। और इसके अलावा और कौन सा है फोर्थ सीमर? हसनैन हो सकता है ना, हसनैन हो गया। और आगे चलो, अबरार। अब आपको सेकंड स्पिनर अबरार तुमने लिखा, अबरार सुफियान दोनों लिखे। अबरार सुफियान तू कंफर्म है ये दोनों ही होंगे? लिख दिए अभी। फ़खर भी लिख दिया तुमने, रिजवान, कामरान, गुलाम आमिर, सलमान, साइम, इरफान खान न्याजी। इरफान खान न्याजी लिखा है अभी, लिखा है। यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मज़ा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके शहरी बट भाई आते ही हमारे साथ जुड़ गए हैं, शामिल हो गए हैं। शहरी भाई कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? और यहाँ पे कुछ मैं और नैन भाई ज़रा सा नोट डाउन कर रहे थे तो ताकि कुछ बात कर सकें। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच कल शुरू हो रहा है मुल्तान के अंदर। लेकिन वो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का हम जो बात कर रहे थे वो नहीं बताना अभी। हाँ, वो हम बात नहीं कर रहे अभी, मगर आप मुझे नाम बता दो। पाकिस्तान वेस्ट वो बता देंगे आपको, बाद में कर लेंगे, करते जाएंगे उसको। वो कुछ व्यूअर्स से भी राय ले लेंगे, लेकिन अभी तो पाकिस्तान का स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है वेस्ट इंडीज़ के लिए कल। स्क्वाड भी अनाउंस हो गया? स्क्वाड नहीं, सॉरी यार, प्लेइंग 11 की प्रोबेबल अनाउंस हुई। प्रोबेबल नो कंफर्म प्लेइंग 11 अनाउंस हो गई है। यस। आपने कहाँ देखी? मैंने क्रिकेटइन्फो पे देखी उन्होंने भाई, और मैंने तो उसपे प्रोबेबल देखी है। यार अब हो सकता है कि आप मुझे कंफ्यूज इतना कर, एक तो मैं आपकी बातों पे मेरा ईमान और एतबार इतना है कि आप जो कहते हैं ना, मैं कहता हूँ अच्छा यार हो सकता है मैं गलत हूँ, अच्छा यार हो सकता है। अब मैंने जहाँ तक देखा है वो प्लेइंग 11 है। शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस वक्त तक दोपहर तक उसने कहा था अभी हमने नहीं किया है डिसाइड कुछ चीज़ें। भाई छोड़ो, मुझे छोड़ो, अपने आप को छोड़ो, लोगों से पूछ लो। ये बता दो भाई, क्रिकेटइन्फो ने प्रोबेबल अनाउंस किया है या प्लेइंग 11 पाकिस्तान टीम ने जो अनाउंस किया वो क्रिकेटइन्फो ने डाली है? ये बता दें आप। मेरी जिंदगी आजाद हो जाएगी। नहीं, मेरी जिंदगी आजाद नहीं हो जाएगी। मैं माज भाई को बोलता हूँ, आप देख के भी सही नहीं बताते, तो इन्होंने जो देखा है वो भी सही नहीं देखा, तो अब मैं क्या बोलूँ? तो जो हुनैन भाई कह रहे हैं वो मुमकिन है कि स्क्वाड, ये देखो प्रोबेबल लिखा हुआ है, पाकिस्तान के आगे प्रोबेबल लिखा हुआ है। आप दूसरा देख रहे हैं, मैंने जहाँ देखा है ना वो मैं आपको दिखा दूँ। एक तो ये आते ही जो है ना मुझे लगा देंगे मोबाइल के अंदर, ये ले भाई तू काम पे लग जा। और जैसे कि मैंने ये काम पहले कर लिया करो ना। तो यार हमने तो देखा ना, बाकी इंसान कह दे तुम्हारी जो ऑडियंस आ रही है वो तुम्हारे रिसर्च पे थोड़ी यहाँ बैठने आ रही है। यू शुड अपोलोजाइज फॉर प्रोड्यूसिंग फेक स्टैट्स द डे ऑन 9K रन्स एंड 50+ एवरेज। प्लीज सौरभ मिश्रा, आप बताएं किस बात पे आप चाह रहे हैं, कि आप किस पॉइंट पे कह रहे हैं, जरा बताएं प्लीज। हाँ यार, ये स्टैट जो माज भाई जो बताए जा रहे थे उस दिन, उन्होंने खास रिसर्च की थी, उसमें कुछ ना कुछ मसला तो था। अब आप बताएं क्या था? फ्लैट ट्रैक बुली है सारा मसला। मैं आपको बता दूं क्या है वो। उसने इतने करे, उसने उतने करे, उसने उतने करे। हुनैन भाई मुद्दे पर आओ। क्या विराट कोहली के अपने घर के अलावा बाहर किसी मुल्क में 50 का एवरेज है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं है, लेकिन आप उस दिन जब वो तुम्हारा मुद्दा है, उस दिन का मुद्दा नहीं था। उनको आग किस बात के? सौरभ मिश्रा भाई से पूछो जो आपने कहा है कि अपोलोजाइज करो। नहीं, आती बत्ती दे दी ना इन्होंने। विराट कोहली हैज 250+ एवरेज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका। साबित करो, दिखाओ, स्टैट निकालो, स्क्रीनशॉट भेजो यहाँ पे। आप गलत बात कर रहे हो। सिवाय इंडिया के फ्लैट ट्रैक बुली है वो, उसने उसके अलावा कहीं 50 से ज्यादा उसने एवरेज नहीं है उसका। विराट कोहली का आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं सौरभ मिश्रा। नहीं, मिश्रा साहब आपको यही जवाब देंगे, फिक्र न करो। में निकालिएगा। और मैं उसके साथ साथ ये भी बता दूं, ये जितने लोग मुझे कह रहे हैं ना कि मैं गलत हूं, इनको दिखाओ अभी एक आगे खोल के देखें प्लेइंग 11 अनाउंस हो गई है या नहीं हो गई है। ये बातें करते हैं यार, आगे कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को। जो थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट है ना, वो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका है। आपने उनको ये दिखा दिया, मेरी तरफ से आप ये देखें, ये देखें आप। यार देखो, विराट कोहली के जो है ना स्टैट्स बताए हुनैन भाई ने, तो अवे में बात हो रही है ये सौरभ, पहले एक सेकंड सौरभ को क्लियर कर दो बात। देखो, ये वो बात नहीं हो रही कि उसकी एवरेज श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कितनी है। वो तो आप इंडिया में मैचेस भी मिला लोगे तो फिर हो जाएगी। बात हो रही थी अवे, आप उसके श्रीलंका में खेले गए मैचेस में एवरेज देखो और साउथ अफ्रीका में खेले गए मैचेस में एवरेजेस देखो। इन्होंने लिखा भी यही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने समझी नहीं बात क्या हो रही है। बात ये हो रही थी कि अपनी होम कंडीशंस में, अपने होम सीरीज में और अवे सीरीज में किस किस मुल्क में जाके 50+ एवरेज है।
तो विराट कोहली का एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बार बार एक ही बात होती है सही कि वो हैं फ्लैट ट्रैक बुली। अपने इंडिया के अंदर वो करते हैं स्कोर। वही बता रहा हूं मेरी जान, वही बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ये सारे अवे हैं, जिसमें से एक इंडिया होम हो गया। लेकिन अभी तो उसके लिए वो भी अवे है, लेकिन वो होम हो गया। लेकिन अब मैं आपको एवरेजेस बता देता हूं उनके। 46.73 कहां पे, ये भी बता दो। ऑस्ट्रेलिया, 14.75 बांग्लादेश, 33.21 इंग्लैंड, होम में हो गया उसके, 55.59 ये अवे हो गया इसका इंडिया में। इंडिया में, अच्छा इंडिया, हाँ अगर तुम कह रहे हो इस हिसाब से कि उसका है 50, तो फिर क्योंकि वो रहता है इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड इंडिया में 59 है। न्यूजीलैंड हो गया 36, 49.5 हो गया साउथ अफ्रीका, 49.5 है मेरी जान, 43.78 हो गया श्रीलंका, और वेस्ट इंडीज हो गया आपका 44। अच्छा, अब वो स्ट्राइक रेट है 44 देखो, न्यूजीलैंड में। अब ये साउथ अफ्रीका श्रीलंका जो ये बोल रहे हैं ना, साउथ अफ्रीका में एवरेज 49.5 है और इंडिया में 55 है। तो अगर आप इंडिया में खेले गए मैचेस मिला दोगे तो वो 50 प्लस हो जाएगी, जो सौरभ मिश्रा को लग रही है। वही मैं, आप अपना सवाल दोबारा जाके चेक करो, आप कहना क्या चाह रहे हो आप, क्योंकि आप कह रहे हो कि श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसमें इंडिया के मैचेस भी आ रहे होंगे। यहाँ बात हो रही है कि उन्होंने जब वो वहां पहुंचे, माज भाई ने गलती की है उस दिन स्टैट्स बताने में, गलती की है, और वो हम नहीं बताएंगे, वो ये बताएंगे कि वो कहाँ की है उन्होंने गलती। विराट कोहली के स्टैट्स में तो नहीं की है, मगर जो शॉट बनाया है उसमें कोई गलती नहीं है। जो अब आपको YouTube पे शॉट दिख रहा होगा, इंस्टा पे शॉट दिख रहा होगा, या टिकटॉक पे शॉट दिख रहा होगा जो बनाया गया है, उसके अंदर कोई गलती नहीं है। उस गलती को जो है वो आपने हटा दिया है। तो वो, अच्छा बेसिकली वहां मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होगी? थैंक यू बोल दिया आपने। नहीं, वो मैं उनको कह देता हूँ, मगर मिसअंडरस्टैंडिंग वहां ये हुई कि वहां संगाकारा जो है ना, वो 50 प्लस स्ट्राइक रेट है उसका हर उसके अंदर, वो वहां पे मेरा ख्याल है मिस्टेक हुई है। तो खैर नहीं, मगर जो बाकी आपको मैंने जो बताया उसका लुब्बे लुबाब आपने क्या निकाला? अभी आपको मना किया था मत बताना, आपने फिर भी भाग दिया। नहीं, मैंने नहीं बताया, वो बातों में निकल गई बात, फ्लो में। ये सौरभ मिश्रा तुम्हारी बात सही है कि संगाकारा का स्टैट में स्ट्राइक रेट एंड एवरेज इन्होंने गलत बताया, उन्होंने वो गलत मेंशन किया, वो एग्री करेंगे आपकी बात से। और माज भाई आप माफी मांगे उससे, क्योंकि अगर माफी मांगनी चाहिए आपको। और इन होस्ट कंडीशन ब्रदर क्या कह रहे हो, समझ से बाहर है, तुम सवाल प्रॉपर लिखो, हवा में बात मत करो। हाँ, वो यही कह रहा है, मैंने इन होस्ट कंडीशन की बात की थी, वो यही कह रहा है सौरभ मिश्रा ने जो अभी बताया ना अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, तो वो इन होस्ट कंडीशन यानी इंडिया में बता रहा था वो कि अच्छा। वो जब दोनों तरह के मैचेस जब होते हैं ना, जब आपने ओवरऑल साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के अगेंस्ट उसकी एवरेज 50 प्लस है। दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि फैसल भाई ने इसका भी सोल्यूशन निकाल दिया। विराट कोहली लिव्स इन इंग्लैंड। थैंक यू बोल दिया आपने। हाँ, मैं थैंक यू इनको बोल रहा हूँ, और इस बात पे सौरभ मिश्रा अब आप इनको थैंक यू बोलें कि इन्होंने आपको सोल्यूशन बताया कि विराट कोहली लिव्स इन इंग्लैंड, सो इंडिया इज ऑल्सो अ अवे सीरीज फॉर हिम। थैंक यू फैसल। सही है, शुक्र। थैंक यू। आपको पता है कौन होते हैं वो जो दूसरों की गलतियां छुपाते? कौन होते हैं? मुझे भी नहीं होता, पूछ रहा हूँ आपसे। तो भाई अच्छा, अब आप आ जाए, आपकी गलती की बात हो जाए। आपने आते हम पे इल्जाम लगा दिया, प्रोबेबल है, आप देख के भी गलत पढ़ते हैं, आप ये इतनी होशियारी क्यों मारते हैं यार? मैंने तो देखा ही नहीं ना। तो समझते क्या है? मैं आपका दोस्त समझता हूँ और आपसे समझता है, इतना क्यों अकड़ता है? अच्छा, मुझे ये बताओ, इमाम दोनों एक ही जगह पे गए। इमाम खेल रहे या हुरैरा खेल रहे कल? हुरैरा भाई कल प्लेइंग 11 में हुरैरा जो है पाकिस्तान का यंगस्टर जो कि डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मर है, उसको डेब्यू कराया गया है एंड ही इज गोइंग टू ओपन विद शान मसूद, मिस्टर मोहम्मद हुरैरा। ठीक है, सही है। और उसके बाद बाबर आ गए, 3 स्पिनर्स आएंगे, बाबर और बाबर आ गए, फिर रिजवान, बाबर गुलाम आ गए, फिर सऊद आ गए, फिर रिजवान आ गए, फिर सलमान आ गए। 7 नंबर पे बैटिंग है आपकी सलमान तक। उसके बाद जब आप आओ तो आपको मिस्टर बॉलिंग ब्राइन लारा, बिल्कुल लारा वाला जो देते हैं। बात काट रहा हूँ, ये इसको जवाब देते हैं दोबारा। यार तुम जाके इन होस्ट कंट्री भी देख लो तो भी तुम गलत हो। हमने जो बताया एग्जैक्टली वही सेम है जो आप कह रहे हो ना। होस्ट कंट्री में देख लो, वो भी वही है जो हमने बताया। एवरेज 55 है सिर्फ इंडिया में, बाकी सब 50 बिलो है। ESPN क्रिकेट। और ये बात हो रही है जिन ग्रेड्स ने 9000 रन कर रखे हैं, ये बात असल है इंपॉर्टेंट। और तो नीचे जाके देखो होम वर्सेस अवे लिखा है ना, उसमें अवे में भी उसमें लिखा है 41.51। दैट मीन सारे मिला लो ना तब भी 41.51 पे, तो उसको है ही नहीं। हेलो जानी, कैसा है जानी मेरा दिलबर मुस्तफा मेमन मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। शहरी बट एक मैसेज कर रहा था यार, शहरी बट का मैसेज ले लो।
If West Indies even bat first, हाँ क्या कह रहे हैं शरी भाई, क्या कह रहे शरी हैं? भाई एक तो कह रहे हैं ये तो श्री राम आ गए। ये हाँ with news team there are 3 prominent batters after 2019 they that have made runs in the period that are Williamson, Babar and Marnus. यस यू आर एब्सोल्युटली राइट मिस्टर शरी, जो बात आपने की है वो बिल्कुल सही है। और श्री राम की बात लेने वाली है या नहीं है? हाँ वो रैंक टर्नर बोला कि बनाया वेस्ट इंडीज ने, अगर टॉस पहले जीत लिया। ओह ये रैंक टर्नर लॉ, तुम लोग तो कितने अनजान हो ना इस चीज से कि ये क्या होता है। यार श्री भाई बातें वो करो जो बर्दाश्त कर सके सामने वाला भी। आप ऐसे दूध के धुले बन जाते हो जैसे आपके तो होते नहीं भाई। होम एडवांटेज तो कोई भी ले सकता है। अब इस वक्त आके ये बेला वजह का बेजरर, जो बेजरर कहेंगे उन्हें क्या कहेंगे, बेजरर क्रिटिसिज्म, बेजरर नहीं, बेजरर कहेंगे, क्या कहेंगे हैं, बेसबब जो तुम ये क्रिटिसिज्म कर रहे हो इसका कोई फायदा नहीं, इसलिए हम इस पर बात नहीं कर रहे, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी शरी भाई, यार ये काशिफ अली जगह खुर्रम कैसा खेल रहा। वो कह रहा है, दानियाल भाई पूछ रहे हो, नीचे पुनीत भी ये पूछ रहा है, कह रहा है कि भाई अब्दुल्ला को क्यों आउट किया। भाई अब्दुल्ला इज आउट क्योंकि आप ही दानियल भाई यहाँ पे बैठ के कहते थे अबे ये अंडे लेके घूम रहा है अपने अंडे। तो जब वो इतने सारे अंडे दिखा देगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो ऑब्वियसली आउट ऑफ फॉर्म है। और हुरैरा डोमेस्टिक का परफॉर्मर है। आप भी डोमेस्टिक के यहाँ पे खिलाड़ियों की बैठ के बड़ी बात करते थे और ये करेंगे भाई अब्दुल्ला इज आउट। मतलब अजीब है मकाना। शफीक इतना टेक्निकल बैट्समैन होने के बावजूद ऐसी आसानी से बाहर कर दिया उसको, क्योंकि उसने यार समझो ना, पाकिस्तान इजी विकेट, इमाम अंदर, हुरैरा कौन है? इमाम खेल रहा है, इमाम स्क्वाड में सेकंड टेस्ट खिला देंगे अगर हुरैरा नहीं चला। उन्होंने हुरैरा की रिश्तेदारियां तो बता दें जरा, कोई है? शोएब मलिक से रिश्तेदारी है ना उनकी। शोएब मलिक से रिश्तेदारी है हुरैरा की, तो आसान ट्रैक मिलेगा पाकिस्तान में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो लड़का चल गया तो जगह बना लेगा भाई। अब्दुल्ला को इसलिए बाहर कर दिया, यहाँ रन कर लेता अब्दुल्ला। तो कुछ ना कुछ तो ये भी पॉलिटिक्स चलती है ना। मैं कहा पॉलिटिक्स भाई सिर्फ यहाँ नहीं है, पॉलिटिक्स तो हर जगह चल रही है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो। आपने देख लिया है यार उन्होंने फिर एक फास्ट बॉलर खिलाया, बाकी 3 स्पिनर। खुर्रम शहजाद है ना, बॉलिंग करेगा जाके, और बाकी साजिद खान, नुमान अली, अबरार अहमद। बिल्कुल ऐसे। अटैक कौन करेगा अब ये बताओ? सवाल का जवाब दो भाई। कल अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा है, अटैक कौन कर रहा है बताइए? बताएं सोच क्या रहे हैं? नुमान साजिद खान, नुमान भाई कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? साजिद खान और नहीं नुमान लेफ्टी, हाँ नुमान और खुर्रम शहजाद दोनों के दोनों गलत हैं। हम दोनों गलत हैं, दोनों के दोनों गलत हैं। क्या है भाई? सही बात यह है कि कल खुर्रम शहजाद के साथ जो अटैक करेगा बॉलर, उसका नाम है मोहम्मद अबरार अहमद। अच्छा हो सकता है भाई, हो सकता है, ठीक है। आपके पास होगा शान का लैंडलाइन नंबर? नहीं लैंडलाइन नंबर की बात नहीं है ना यार, आप लोग सोचते नहीं हो ना। आप लोग क्रिकेट पे बात होती है तो आप जरा सा जहन नहीं लगाते। नहीं हम जहन नहीं लगाते, असल में बस होशियारी मारनी आती है। यार अबरार नया बॉल करता है, वाइट बॉल, ठीक है, उसके पास एक्सपीरियंस है वाइट बॉल करने का, चाहे वो T20 हो, ओडीआई के अंदर भी, डोमेस्टिक के अंदर भी, वो वाइट बॉल नया करने का एक्सपीरियंस है उसके पास, ठीक है। और जिस तरह का वो बॉलर है उसका बॉल स्किट होता है। अगर यहाँ साइम होता तो मे बी साइम अटैक करता खुर्रम के साथ। तो ये वजह है कि अबरार अहमद और खुर्रम शहजाद करेंगे। नुमान भाई और साजिद अली का मुश्किल है। नुमान भाई तो बिल्कुल नहीं हो सकते। नुमान भाई तो बिल्कुल 2 बार मैंने ऐसे किया, अब मैं बोलूंगा कुछ, फिर इसने नहीं बोलने दिया। चलो बोल। बहुत प्रॉब्लम नुमान और साजिद की कॉम्बिनेशन पे जाएंगे लोग। ये बात इनकी समझ में आती है, मगर उसके अलावा ये बात जो इन्होंने कहा खुर्रम के साथ अटैक करेंगे अबरार। अब इसका जवाब कल देखेंगे, ठीक है। अब ये पता चल जाएगा। गलती से शान ने कोई कर दिया बेवकूफी, हाँ। अब ये आ जाएंगे कल अपने कॉलर ऊपर। नहीं तो आपने भी नहीं कल नहीं, आपको जवाब अभी दे देता हूँ मैं उस बात का। आपने बोला अबरार इसलिए करेगा क्योंकि उसको वाइट बॉल से नया बॉल करने का एक्सपीरियंस है जी, ठीक है। और इसको आप रीजन बना रहे हो कि उसका रेड बॉल से भी एक्सपीरियंस हो जाएगा क्योंकि वाइट से है। नहीं उसको नया बॉल करना आता है। वाइट बॉल, रेड बॉल किया है यार, कोई नारियल मैं तो इसलिए नुमान अली बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक्सपीरियंस बंदा है। उसने डोमेस्टिक में रेड बॉल से आगाज भी किया होगा। ओके। अभी इंग्लैंड को जब अटैक कर रहे थे तो नुमान ने किया था रेड बॉल से। सही है, मैं तो इसलिए कह रहा था। तो उसको एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल का भी, डोमेस्टिक का भी। अब अबरार ने से वाइट बॉल में किया, आपने यहाँ पे आके होशियारी, मैं वो बोल नहीं सकता उसके आगे वर्ड की होशियारी, चलो मैं बोल देता हूँ झाड़ दी। सही है। और फिर मुझ पे आगे आप इतनी होशियारियां अपनी जानते हैं, अब उस पे आपको कुछ कहते हैं। मगर आपको क्या लगता है कि इन्होंने जो बनाई है, क्या चाह रहे हैं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं या इनको वेस्ट इंडीज से मैच जीतना है? बस इनको मैच जीतना है, कोई तैयारी नहीं। अगले अब क्रिकेट एडवांस हो गई है वैसे, ये अगले साइकिल की तैयारी कर रहे हैं। इनको समझ आ गया कि बांग्लादेश के साथ हमने गलती की, साउथ अफ्रीका में हमने गलती की। वो जो जख्म है ना बंगालियों वाला, ये अब उसको धो रहे हैं अच्छी तरीके से। प्लानिंग सिंपल है, जो जिस वक्त पे खड़े हुए हो ना, बस उस प्रेजेंट में जियो।
एक पाँव है ना फ्यूचर में और एक पाँव पास में रहेगा, तो प्रेजेंट के ऊपर जो है ना वो आपको पता है धारी लगेगी। ये उन्होंने बात की है, उसकी एग्जांपल दी अपने आमिर खान की। इससे बात है सैफ अली खान के साथ क्या हुआ। ओए अल्लाह, घुबुच ऐसा कुछ हुआ है यार, ऐसा सुना है, गुचुप हुआ है उसके साथ, सुना है। वो करीना के साथ तो नहीं थे। करीना कहाँ थी? करीना जो है वो बच्चों के साथ थी। और शाहिद कपूर कहाँ था? शाहिद कपूर, ये देखो, ये शाहिद कपूर कहाँ आ गया? करीना और उसकी मूवी आ रही है। ओ, उसकी मूवी टाइट आ रही है यार। क्या नाम है मूवी का उन्होंने भाई? पता नहीं मासूम को पता नहीं। मासूमियत देखो उनकी। देवा आ रही है, तो हो सकता है उसकी प्रमोशन के लिए गई हो, वो उसका हौसला बढ़ाने गई हो शायद, बट शी वाज नॉट विद सैफ। सैफ के साथ नहीं थी। सैफ के साथ नहीं थी। और ये इंडिया, क्या लगता है सैफ और करीना? बोले सवाल पूरा करें आप। याद आ गया जब हम अकेले जमाने में बैठे होते थे, बातें करते, तो आपके सामने कुछ सैफ को और करीना को सुनाते थे। मैंने आज सुबह जब YouTube खोला ना, हर जगह यही थंबनेल, सैफ अली खान अटैक्ड, रॉबरी इन हिज हाउस, ये सारा कुछ। मैंने एक वीडियो खोली, उसमें जो है ना एक जो कैमरामैन था ना, रिपोर्टिंग कर रहा था, वो दीवार के ऊपर से ऐसे देखने की कोशिश कर रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर नहीं जा पा रहा, फिर छलांग लगा के ऊपर देख रहा है, नीचे उसके घर के अंदर झांक रहा है। तो कहीं वो आप तो नहीं थे माज भाई? क्योंकि आपको ये भी पता है कि वो था, कौन कौन उसके साथ था, कौन उसके साथ नहीं था। यार देखें, एक्चुअली मुझे करीना को पता है ना, सैफ और करीना जब साथ होते तो वे साथ होते हैं। हाँ, साथ होते हैं। अनसैफ अली खान, वाह भाई मुस्तफा, क्या तुमने जबरदस्त वर्ड प्ले किया। सैफ अली खान का क्या वर्ड प्ले किया तुमने, अनसैफ अली खान कर दिया। बट यार इससे मुस्तफा, मगर इससे ज्यादा बड़ा मेरा सवाल, अगर सीरियस हम बात कर लें कि करीना कहाँ थी, शाहिद कहाँ था, सैफ कहाँ थे, यार ये इंडिया के अंदर हो क्या रहा है? इतनी तुम गहरी बात करते हो, ऐसी क्यों बोलते हो यार? ये इंडिया की हो क्या? इंडिया के अंदर हो क्या रहा है मतलब? यार अभी इन जनरल लाडला, वो जो थे बाबा लाडला, वो अब तो ले आ गए। हाँ नहीं, वो जो लाडले थे, जो रमजान में अफ्तार पार्टी करते थे, सलमान शाहरुख का सबको लेते थे, हाँ, अभी उनका मर्डर हुआ। अच्छा, अभी मतलब अभी से मुराद 2 महीने पहले। अच्छा। और उसके बाद जो है ना, वो कौन सा गैंग है, बिश्नोई गैंग है, कौन सा गैंग है वो, बिच्छू गैंग है वो, जिसने भाई को भी धमकी दी है, सलमान भाई को, और कहा है कि छोड़ूंगा नहीं और फिलाना ढिमकाना। उसके बाद ये सैफ अली खान का इंसिडेंट। सैफ अली खान तो वो कह रहे हैं चोर घुसा है। चोर तो घुसा है। फिर संजय दत्त करीना के घर क्यों गए सुबह? संजय दत्त करीना के घर का तो सैफ का करीना का सेम नहीं है। मैं वो नहीं थी ना उस दिन, वो वहां पे बता दिया ना, तो मैं सैफ अकेला था उस दिन घर पे। अच्छा, सैफ अकेला था उस दिन घर पे। तो करिश्मा का बेटा जो है वो संजय दत्त से क्यों? अच्छा, आप ये देखो, आप बोलना सवाल लिया है कि करिश्मा का बेटा संजय दत्त से क्यों मिल रहा है यार? आप बोलना चाह भी रहे हैं बहुत जोर से, लेकिन फिर आप बोलते बोलते आपको फील भी हो रहा है कि नहीं बोलना चाहिए। नहीं, करीना करिश्मा की बहन है ना, तो मैंने कहा करिश्मा का भी पूछ लेता हूं, उसके बेटा यार आई थिंक दे ऑल वर एक्चुअली एट करिश्मा हाउस। पेंडोरा बॉक्स खोलते हो ना, तो वो बहुत सारा खुल जाता है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सारी मालूमात आप लोगों को चाहिए ना, वो चोर भी वही लेने आया था कि ये इतना चल क्या रहा है आप लोगों की फैमिली में। पुनीत यार, हम बात देखो क्या करें, तो वही लगा हुआ लेग स्पिनर। सैफ अली खान की फिक्र नहीं है तुझे? सैफ अली खान की तुम्हें करनी चाहिए ना फिर। हाँ, मैं बता देता हूँ भाई, लेग स्पिनर है ना भाई, एक है लेग स्पिनर भाई, जिनके बारे में मैंने आप इन लोगों को भी बताया था, संजय दत्त, रमीज जूनियर, पाकिस्तान लेग स्पिनर मोड़ देते हैं वो। शाहरुख खान आगे कमाए, वो ऑनलाइन वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े देश में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अभी सैफ अली खान टपक जाता फिर क्या करते भाई? छोटी बात नहीं, मगर ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहे, खेलने नहीं आते, साले डर के भाग जाते। और अपने मुल्क में मेन सिटी में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, बैंड्रा के अंदर क्या हो रहा है? इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ उनके घर में लोग घुस रहे हैं, उनके घर में लोग घुस रहे हैं, और वहां सिक्योरिटी सही है यार। जितनी आईसीसी का इवेंट है पाकिस्तान के अंदर, आप अनंत भाई आप समझे नहीं, मैं अगर बॉलीवुड लाया तो उसमें क्रिकेट अटैच थी। कैसे? मेरा सवाल उससे लिंक्ड अप था, ठीक है, कि वहां सब कुछ हो रहा है, वहां सही है, और यहाँ पे जो बिल्कुल पुरअमन इस वक्त हुआ है, मामला बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। पुरअमन देश जो हमारा चल रहा है, देश नहीं, हमारा मुल्क है, पुरअमन जो मुल्क हमारा चल रहा है, होया हुआ है, वहां तुम जो है खेलने नहीं आ रहे। ठीक है, खेलने नहीं आते, साले डर के भाग जाते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। ये मेरा मुद्दा था कि अपने गिरबान में तो झांको कि क्या चल रहा है। आपका ग्राउंड तैयार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अबे तुम्हें कीले ठोकनी है आके ग्राउंड के अंदर। जो तुम बात करो, तुम अगर ग्राउंड तैयार नहीं है, तुम्हें क्या ग्राउंड के जो ग्राउंड की जो वो है, क्या कहते हैं, चार दीवारी,
बोला नहीं जा रहा था। ग्राउंड की 4 दीवारी, ग्राउंड की जो बाउंड्री है जिसके अंदर खेला खेल जाए, खेला जाएगा, खेला जाएगा। अबे वहां पे तो कोई कील नहीं ठोक रहा ना, कील व्हील ठुक रही है, वो स्टैंड में ठुक रही है। अगर वो नहीं भी कंप्लीट हुआ, मान लो चलो एक बात यार, आप हमारा जो है ना वो शो देखिएगा जो हमने घर में किया था BGT स्टार्ट होने से एक दिन पहले। उसमें हमने बात की थी कि देखना काम जो है ना जनवरी के एंड में ख़त्म होगा, तो वो तो पता था, स्टार्ट इतना एंड में हुआ है। मतलब इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर अस, वी नो दिस, हमारे यहाँ काम इस तरह से होते हैं, मगर ऑन द डे वी आर रेडी टू प्ले। मगर बात ये कि करीना कहाँ थी? हाँ ये अच्छा, आप अब देखो बात को अधूरा करके क्रिकेट पे हर जगह हर वक्त क्रिकेट मत घुसेड़े जाओ। नहीं क्रिकेट नहीं, मैं सिर्फ लिंक किसी के साथ एक जानलेवा हमला हुआ है, तो आप उस पे जरा मजाक नहीं करो यार। बताओ ना कि करीना कहाँ थी, करिश्मा कहाँ थी, संजय दत्त, अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज शाहिद कपूर कहाँ था, दे वर ऑल गैदर्ड एट करिश्मा कपूर प्लेस, तो पार्टी चल रही थी। अकॉर्डिंग टू योर सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज, विशेष सूत्रों से पता चला, सूत्रों से, अकॉर्डिंग टू माय यूट्यूब सोर्सेज, हाँ, what I got out of it के they were all at करिश्मा हब। हाँ, एंड जैसे ही ये हादसा हुआ तो सबसे पहले सुबह संजय बाबा पहुंच गए। सही है। तुम्हें अपनी दुकान के मुलाजमों का तो पता नहीं होता तुम्हें ये पता है कि करीना कहाँ थी। सौरभ मिश्रा कह रहे हैं इनसाइड स्टोरी, करीना herself stabbed सैफ। डोंट टेल मी, वो कुछ चल रहा था ना क्या एक्साइटमेंट वाला यार, तुम बच्ची अजी तो ये तो बर्दाश्त नहीं कर रही है। नहीं, खेल रहे थे ना, खेल हाँ, उसका सैफ का बेटा, छोटा वाला करीना का जो बेटा है, बड़ा वाला, व्हाट इज हिज नेम, तैमूर इज अ वेरी गुड, यू नो, ही इज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट। और सैफ अली खान के वालिद मोहतरम खुद नवाब पटौदी साहब वाज अ प्लेयर ऑफ इंडियन टीम। सो ये हाँ, अच्छा, पटौदी का नाम था ना। करीना ने क्यों मारा उसको? अब वो है ना, या तो उसने कोई वाइट बॉल कर दी होगी, आपका सवाल क्या, आपका मुद्दा क्या है वैसे? या मुझे ये फ्री हिट मिली होगी, कोशिश करते हल करने की। सैफ अली खान हमारा, उनको लगा ठीक है, बहुत अच्छा एक्टर लगा। सैफ अली खान को मिली फ्री हिट, ठीक है। तो वो फ्री हिट पे जो है जैसे आगे होने, मुझे यार आप छोड़ो, इनका मुद्दा जो जानने की कोशिश करते हैं कि इनको जवाब किस बात का चाहिए। हाँ, जवाब अबे हम जानना चाह रहे हैं कि करीना कहाँ थी, कहाँ। अच्छा, अब आप ये बताओ, जब आप दोनों यहाँ पे पहुंचे तो मैं कहाँ था? आप रास्ते में। हाँ, रास्ते में। तो वो रास्ते में थी, करीना रास्ते में थी। सही है। किसके साथ थी? पहुंची नहीं थी ना घर यार, मैं यहाँ जैसे यहाँ नहीं पहुंचा किसके था। साथ, किसके कहाँ गई नहीं थी यार ये नहीं पता ना अब, यार? तो फिर आप आधी को दूरी बात करो। तो आधी अधूरी, अभी तो आज की न्यूज है यार, अब कल देखो, दूसरी न्यूज आएगी। करीना के करिश्मा के घर पहुंचने से पहले संजय दत्त करिश्मा के घर पहुंचे। यार अब ये फजूल बातें होना शुरू हो गई करिश्मा हैं। के घर, करिश्मा के घर पहुंचे हैं वो करिश्मा अयादत करने सैफ अली खान की। और सैफ अली खान कहाँ? अस्पताल में। सैफ अली खान हॉस्पिटल, अस्पताल में थे। सैफ अली खान अस्पताल में थे, हाँ। संजय दत्त करिश्मा के घर पे थे, करीना घर पे मौजूद नहीं थी। मैंने भाई, इट्स अ वेरी खिचड़ी थिंग, यू आर नॉट गेटिंग इट। मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। नॉट टेकिंग इट सीरियसली। यार देखो, एक्चुअली बात ये है, मैं आपको बताऊं, वैसे आपको तो मालूम है मैं करीना का कितना बड़ा फैन हूँ। पू, आई लाइक पू पू पू। भाई एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मुस्तफ़ा मेमन, आपके मुंह से अस्तगफिरुल्लाह। ऊपर आप जाएं। वो कह रहे हैं कि जो शहरियार वो है ना, शहरियार खान PCB चेयरमैन जो थे, वो उनके रिश्तेदार हैं सैफ करीना अली कपूर के, सैफ हाँ। अली खान के, सैफ अली खान के शहरियार अंकल ऑफ सैफ अली खान, गूगल इट, शहरियार मुनव्वर खान, XPCB चेयरमैन जो है वो सैफ अली खान के मामू, चचेड़े मामू लगते हैं। अच्छा, चचेड़े मामू है। नहीं, मगर उनकी अब- उनकी शक्ल की डाई तो मिलती थी ना उनसे, पटौदी साहब से, जो सैफ अली खान के वालिद थे, तो हो सकता है वो। तो यार ये कह रहे हैं कि सैफ के जो खंजर घोपा है वो पीछे घोपा है। तो नहीं, वो तो पीछे गोपा जाते हैं ना, जो धोखा दिया था वो वाला नहीं हुआ उनके साथ। हाँ, उनके सामने गोपा किया, मगर सैफ अली खान ने फाइट दी उसको काफी। वो तो सब सीढ़ियों से उतर के जा रहा है, वो तो लग रहा है कि अपनी कार्रवाई पूरी करके जा रहा है। नहीं, फाइट दी, मगर वो ज्यादा क्या वीडियो भी आई है उसकी? हाँ ना, जब वो सीढ़ियों से उतर के भाग रहा है, जिसने मारा है वो आइडेंटिफाई हो गया वो? आइडेंटिफाई हो गया। और आपको मैं एक कहानी दूं अभी आपको? अब दो कहानियां तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थोड़ी देर पहले आपने ख्वाब देखा था, हाँ, इसी तरह का वो ख्वाब देखा था। हाँ। और देखो स्टोरी आपके सामने है, तो आप बेसिकली, हम नहीं थे, वो सैफ अली खान था। लेकिन प्लान तो आपका था। वो तो हम अपने शो पे डिस्कस कर रहे हैं ना, मगर मैं करीना के साथ क्यों नहीं था? क्योंकि हम तुम्हारे साथ थे। यही मनहूस शक्लें हैं हमारे साथ।
तो यार ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ। खैर हुनैन भाई, इसका पता हम आपको कल मैं आपको पूरी स्टोरी दूंगा कि संजय दत्त क्यों पहुंचा करिश्मा के घर और करीना कहाँ गई नहीं, और सैफ अली खान जो है जब खून में लथपथ थे तो उन्होंने पुलिस को कौन बचाने आया उनको, बात ये सही, सब बताएगा, मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए ना। हाँ सही है ना। वो कह रहे हैं भाई क्रिकेट पे बात कर लो यार, बस आ जाओ क्रिकेट पे भाई। बात करने में दिल चाह रहा है कुछ और, तुम मतलब क्रिकेट पे वो बात नहीं करोगे। वो हंसते हंसते कह रहा है, हंस कहाँ है वो? मेरे भाई हंस रहा है। क्रिकेट पर बात कर लो। हा 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 हा। सारा अली खान कहाँ थी, सारा कहाँ थी वही यार, वो कहीं भी हो यार, उससे अच्छा है यार वो कोई ना ही हो। अच्छा कुछ लोगों को मजा आ रहा है इस डिस्कशन में। हाँ, बिकॉज एवरीवन इज, दिस इज द हॉट टॉपिक टुडे। अच्छा, बाकी तो मुझको लगता है उसको कोई होना चाहिए यार बहुत ओवर एक्टर नहीं है वो है, ओवर एक्ट नहीं है ही ओवर, वो हर मामले में। मटर मुबारक में ऐसी कोई जहरीली एक्टिंग की है उसने, और उस मूवी के बाद से तो मुझे वो और ज्यादा जो है ना अजीब सी लगने लगी। एक्ट्रेस अच्छी है जानवी कपूर। पुनीत राय कह रहे हैं क्या? चारों शहर भी एक 4 गलियों की आंटियां। यार इट इज अ हॉट टॉपिक। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू क्रिकेट हुनैन भाई, वो जब इसके दिमाग में सवाल आएगा कि करिश्मा घर पे थी और करीना घर पे नहीं थी और संजय से मिलने क्यों चला गया, तो फिर हम उससे दोबारा आ जाएंगे। फिलहाल आवर प्लेइंग 11 टुमारो वी आर प्लेइंग अ ट्राई ऑफ स्पिनर्स, ट्राई ऑफ स्पिनर्स सज्जाद अली, साजिद खान, सज्जाद अली साजिद खान, नुमान अली और अबरार। खड़े हो क्यों है, यही था ना। हाँ यार तुम चले जाना। सिर्फ असल मुद्दे पे आ जाओ। हाँ बोलो, बाबर आजम की सेंचुरी आ रही है नहीं आ रही? आ रही है, लिख के दूं? लिख के दे दो, अबे, लिख के दे दो। बाबर का अबे 3 स्पिनर खिला रहे हो तुमने, पिच ड्राई कर दी है, बॉलर बाबर 100। आपने वेस्ट इंडीज की टीम देखी है? पहले मैच में, दूसरे मैच में? पहले मैच में आपने, अब आप तो इंतजार नहीं है, अब सब्र नहीं है। भाई ये कौन है तृप्ति, हमें नहीं पता। मालूम है तृप्ति धर्मी कौन है? तृप्ति, हाँ कोई, हाँ एक्ट्रेस है, क्या कह रही है वो? वो नहीं कह रही, राटू कह रहा है कि तुम्हें वो अच्छी लगती है। तृप्ति नहीं अनान्या पांडे भी ओवर एक्टर थी, अब कुछ बेटर हो गई है भाई, हमें नहीं पता ना। अनान्या पांडे उसको एक्टिंग आती नहीं, वो तो सिर्फ नशेड़ी 100% बाबर की 100। देखो वो भी कह रहा है। कौन कह रहा है? नशेड़ी है वो, सप्लायर। राटू कह रहा है ना। उसकी क्या नाम है, शाहरुख खान। यार तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें क्या देखना इसके है बॉलर यार? क्या हो गया हमारी, ये लो ग्रेग ब्रैथवे, ये तो बैट्समैन है। जोमल वैरिकैन, केविन सिंक्लेयर, जेडन सीज, किमार रोच। चाहिए तुम लोग अविनाश जो इंडिया में करते हैं शो, उन पे जाके कमेंट करो, क्योंकि मेरी कल बहुत फजूल है। लाइव पे मैंने उनको कमेंट ये है ना, था देखो कि यार हमारे साथ लाइव सेशन करो, जैसे हमने जैरेड किम्बर के साथ किया था। तो तुम लोग जो इंडिया से हो, पाकिस्तान से भी हो, आप अविनाश पे जाके कमेंट करें, उसको मैसेज करें कि हमारे साथ लाइव सेशन करें, तो मजा आएगा। भाई माज भाई कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज का बॉलिंग अटैक बहुत फजूल है। उसमें जो किमार रोच है सिर्फ। उसमें जो मेन बॉलर जो है ना, नहीं है। इस वक्त जो मेन बॉलर चल रहा है वेस्ट इंडीज का, जिसको वो लोग बहुत हाईली रेट करते हैं, वो है जेडन सील्स। एंड वेयर इज शमार जोसेफ। ठीक है, उसके बाद नहीं है ना, वो उसके बाद आता है। बताओ ना स्पिनर कौन है? उसके बाद गुदाकेश मोती। हाँ ये पीएसएल में भी आ गया मेरे ख्याल से, है ना माज? पीएसएल में आया ना मोती? गुदाकेश मोती, हाँ था एक नाम था। एक ही है। नहीं स्पिनर 2 होंगे। जोमल वैरिकैन कौन है, केविन सिंक्लेयर कौन है? यार ये बड़े नए नाम है। नामों के इतने नए नाम है। तो वेस्ट इंडीज की टीम जो है ना, वो बस अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह ही खैर करे। और लेकिन माज एक बात बताओ, अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ठीक है? आपको याद है अगस्त में एक चैंपियंस कप हुआ था 50 ओवर का? हाँ हुआ था। वो इस टाइम पे नहीं होना चाहिए था। डोमेस्टिक में चलता, पाकिस्तान का ये टेस्ट मैच चलता रहता, जो डोमेस्टिक के जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो चैंपियंस कप इस वक्त खेल रहे होते। यार मगर हुनैन, ये आपने उस वक्त भी कहा था हुनैन भाई कि सिस्टम ही उल्टा बना है। नहीं मगर ये जो हुनैन इस वक्त बात कर रहे हैं ना, मैं इससे एग्री नहीं करूंगा, ये गलत बात है। क्योंकि ये जो आपका टेस्ट सीरीज होती हैं, जो आपके उसका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का हिस्सा है, वो तो शेड्यूल्ड होती हैं, वो तो प्लान। नहीं इसकी बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं, ये तो रहता जो आपका डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं ना, वहाँ भी change होना चाहिए वो था। पीछे अभी डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेल रहे हैं, obviously। उनका जो डोमेस्टिक क्रिकेट वो आज खेल रहे हैं, वो अगस्त में वो खेलते और आज चैंपियंस कप खेलते। तो आपको कोई नया प्लेयर अगर 1-2 आपने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में अगर डालने थे कि यार इनकी फॉर्म बहुत अच्छी है करंट, तो आप ले सकते थे। अब आपने जो चैंपियंस कप अगस्त में कराया था, उसका क्या फ़ायदा हुआ? उसमें जो इनफॉर्म प्लेयर्स थे वो आप अभी तो ले नहीं सकते। और आपने लिए भी नहीं ना, आप कौन सा प्लेयर ले लिया? हाँ, कोई भी नहीं लिया। खिलाया आपने टेस्ट या ओडीआई सीरीज, ना ऑस्ट्रेलिया लेके गए ना साउथ अफ्रीका लेके गए। यार अविनाश का पूरा नाम क्या है, वो पूछ रहा है राटू। अविनाश कौन? अबे वो ऐसी तफरी कर रहा है। नहीं मैंने बोला है उसको, वो पूछ रहा है कौन अविनाश है उसका, वो मैंने उसको कहना जाके उसको कमेंट यार बाबर का फैन है ना वो, इसलिए वो तो कभी भी नहीं हमारा राउट टू इंडियन है। अविनाश के चैनल का नाम क्या भाई? मैं बता देता हूँ। अच्छा भाई, वो मुस्तफा मेमन ने एक प्रोडिक्शन कर दिया हुनैन भाई कल के लिए। क्या चीज? मोती विल गेट बाबर्स विकेट। मोती, अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर इसलिए बोल दिया।
मे बी अविनाश आर्यन। अविनाश आर्यन, श्री राम ने अविनाश बता दिया। आर्यन नाम है भाई, उसको जाके आप कमेंट करें। श्री राम नहीं बताते, श्री राम का मैसेज ले लेता हूं इसी बात पे। वेस्ट इंडीज 340, पाक 231, पाक 231, वेस्ट इंडीज 187, पाक 145। वाह यार, प्रेडिक्शन कर दिया श्री राम ने। सट्टा लगा दिया क्या श्री राम तुमने इस पे? पैसा लगाया क्या? पैसा जुआ खेलता है क्या ये? मोहम्मद अकरम जूनियर आ गए भाई। अभी इंडिया में विजय हजारे चल रहा है। अरे भैया, विजय हजारे से याद आया, अच्छा सुर छेड़ा तुमने मोहम्मद अकरम। मुनैन भाई, वेंकटे के अंदर रांची की जो ट्रॉफी होगी उसके अंदर नाम सबमिट करा दिया है जी 3 सुरमाओं ने। नाम जानना चाहोगे 3 सुरमाओं का जो कि डोमेस्टिक खेलेंगे? और आखिरी बार कब खेली थी ये जानना चाहोगे? और अब कब खेलेंगे ये जानना चाहोगे? और वो कौन है 3 खिलाड़ी ये जानना चाहोगे? रोहित शर्मा, बिल्कुल सही। विराट कोहली। भाई तुम ना बोल दो, ना बोल दो, हंस क्या रहे हो? नहीं। हाँ, फिर जडेजा, नहीं। गिल, यस। और के राहुल, नो। पंट, वंट। 3 प्लेयर्स जिन्होंने रोहित अपनी शर्मा ने तो availabilities रोहित शर्मा ने तो की। लास्ट 2014 में खेली थी डोमेस्टिक। बिल्कुल ऐसा ही है। 2014 में रोहित शर्मा ने खेली और उसने वहां करे थे 143 रन्स। अच्छा, सुनिएगा जरा, बड़े गौर की, बड़े काम की बात है, जरा सुनिएगा फैसल भाई। उससे पहले कोहली का भी नाम है, उसमें 4 नाम है। चलें 143 नहीं, सुन लें आप, ये 3 नाम है जिन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया है और वो इंटरेस्टेड है रणजी खेलने में। एक साहब जो कि इतने बड़े सुरमा हैं, जो कि एक ही जगह पे आउट चले जा रहे हैं, उन्होंने 2012 के अंदर आखिरी डोमेस्टिक मैच खेला था जिसके अंदर उन्होंने रन किए थे 14 और 43, और उन्होंने अपना अप्रूवल नहीं दिया खेलने का। अबे तुझे पता है वो कौन है? तुझे पता है कितना बड़ा प्लेयर है वो? अबे कितना बड़ा प्लेयर है जिसका 50 का एवरेज नहीं है किसी दूसरे मुल्क में? अबे 50 का एवरेज नहीं है। हाँ, लेकिन वो देखो, वो फ्लैट ट्रैक बुली नहीं है जिस आपने पहले कह दिया था, मैंने जाने दिया। अब आप वापस उस पर आ गए। फ्लैट ट्रैक बुली रोहित शर्मा है। हाँ। उसकी सिर्फ 1 सेंचुरी है इंग्लैंड में, 1 वेस्ट इंडीज़ में, ठीक है। इसी तरह आपके फ्लैट ट्रैक बुली इस वक्त बाबर आजम है, उनकी 1 सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में और 1 उनकी वेस्ट इंडीज़ में, समझे? उनकी ना इंग्लैंड में सेंचुरी है, ना साउथ अफ्रीका में, ना न्यूजीलैंड में। विराट कोहली की सब जगह सेंचुरीज हैं भाई। यार अभी बात यहाँ पे इंडिया के प्लेयर्स की चल रही है। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, रोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ ना बाबर बोलिया है ना मैं। बीच मैंने आपको बताया फ्लैट ट्रैक बुली होता क्या है, वो बता रहा हूँ। सेंचुरीज देखो ना भाई। अच्छा, और जो बाबर ने जो देखो जो परफॉर्मेंस करे- देखो, बड़े टूर्नामेंट में आपने जो कह दिया ना कि उन्होंने ये किया था और फिर वो नहीं, तो यार वो आम आदमी नहीं है यार, नॉर्मल आदमी नहीं है वो। अबे ये कौन सा है नॉर्मल है जो कि एक ही जगह पे आउट हो जाता है? अबे वो कहते हैं ना भाई वो कितना बड़ा है मैं आपको बताऊं, ठीक है। लोगों ने बीसीसीआई से मांगे बलि के बकरे, सही है। ठीक है। बीसीसीआई ने क्या दिया? बलि की बकरियां। मतलब क्या बोल रहे थे लोग, कौन ड्रॉप हो जाए? रोहित शर्मा और विराट कोहली। सही है। ड्रॉप क्या किन को किया उन्होंने? दोनों की बीवियों को। बलि की बकरियां। जी, उन्होंने दोनों की बीवियों को ड्रॉप कर दिया कि ये तो ड्रॉप नहीं हो सकता, आपको चाहिए ना, इनसे रिलेटेड कोई चाहिए ना ड्रॉप करना। ये 2 नजर नहीं आएंगी, ये 2 प्लेयर ड्रॉप नहीं हो आपने सकते। शायद उसको आपने गौर किया ना, वो भी ड्रॉप नहीं होंगी। 2 हफ्ते के लिए, अप्रूवल के बाद भी जा सकती हैं। 2 वीक्स के लिए वो रह सकती हैं साथ। वो तो उनको याद होगा ना कि 2024 का वर्ल्ड कप भी साथ, बीसीसीआई के खर्चे पे, बीसीसीआई के खर्चे पे। अपने खर्चे पे जाएंगे तो कोई रोक सकता है उनको? नहीं, वो अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या बेलने के लिए? 2 वीक से ज्यादा के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। 14 दिन के बाद जो है वो कर सकते हैं मुलाकात। हाँ। मुझे पता था तुम कुछ और कहोगे इसलिए मैंने पहले कह दिया मुलाकात। 14 दिन से पहले नहीं होगी कोई बात। समझ आ रही है? अबे भाई वो है कि अगर ज्यादा दिन की 45 डेज की सीरीज होगी तो उनको अलाउ मिलेगा कि 14 दिन के लिए एक विजिट कर सकते हैं वो जाके और मुलाकात करके आ सकते हैं। नॉट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, ये जो बड़े अबे तो player- मिलना क्यों है? बड़े तुम्हें नहीं पता? नहीं, बड़े प्लेयर्स जो हैं ये अपने खर्चे पे लेके जाएंगे उनको अलग। आपको पता है ये तो सिर्फ बीवियों की बात करो आप, सिक्योरिटी टीम, मैनेजर, शेफ, बस। अरे नहीं, जो अलग उनका गाड़ी- पर्सनल अलग स्टाफ जो गाड़ी होता में है। जाना अलाउ नहीं है अब। ये ऐसा लग रहा है विराट कोहली के पीछे पड़े हुए बीसीसीआई। बेचारा मासूम है ना, ऐसा सीधा कुछ भी नहीं कर रहा था वो तो। ये बीवियों को साथ ट्रैवल करने का अप्रूवल किसने दिया था? मुझे इस बात का जवाब दो यार आप ये पुराने यार, आप मुझे जवाब दो ना। ये रिक्वेस्ट किसने की थी? ये भीख किसने मांगी थी कि हमें हमारे बीवियां साथ में दो? इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था 23 भाई वो साल में 10 महीने तो ऑन द रोड होते हैं, तो वो तो फैमिलीज तो होनी चाहिए साथ। क्या हो गया? तो पहले नहीं होते थे खिलाड़ी टूर पे जाते होते थे पहले, जितना पिछले 10 सालों में जितनी क्रिकेट बढ़ गई, फैमिलीज होती हैं साथ। आपका नाम पता है आपको? इमरान खान का। जी बिल्कुल, कौन नहीं जानता इमरान खान? इमरान खान। तो उनका पता होगा जो टूर्स करते थे।
वो जब और टूर करते थे कहाँ मशहूर थे वो। मैं आपको बताऊं महाज भाई क्या 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 स्ट्रिक्ट जो एक्शंस लिए बीसीसीआई ने, क्या नए रूल लगाए। पार्टिसिपेशन इन डोमेस्टिक मैचेस जो आपने बता दिया, ठीक है। जो इन लोगों ने जो साइन अप किया है ना अब वापस से रणजी के लिए, वो अपनी मर्जी से नहीं किया, ये बीसीसीआई ने कहा है। तो अब कोहली का बता, कोहली ट्रैवलिंग सेपरेटली विद फैमिलीज, ठीक है। सब सुन उसके बाद एक्सेस बैगेज लिमिट, यार ये तो हम लोग आम लोग होते हैं, प्लेयर्स के लिए भी कर दिया उन्होंने कि एक्सेस बैगेज होगा तो उसके पैसे प्लेयर इंडिविजुअल ने खुद देने। रिस्ट्रिक्शन और ऑन पर्सनल स्टाफ सेंडिंग बैग्स टू द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी उनकी जो किट बैग इक्विपमेंट वगैरह वो उन्होंने बेंगलोर में पहले भिजवाने। नेशनल वो उनका जो है ना वो जो स्पोर्ट्स सेंटर जो होता है बेंगलोर में, वो अटेंडेंस एट प्रैक्टिस सेशंस, ये सबसे ज़्यादा मसला है कि कोहली जो है ना वो अलग आते थे तो इस वजह से ये ख़ास कोहली के लिए। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पर्सनल शूट्स ड्यूरिंग सीरीज एंड टूर्स, फैमिली ट्रैवल पॉलिसी, पार्टिसिपेशन इन ऑफिशियल बीसीसीआई एंगेजमेंट्स, कंप्लीशन ऑफ टूर्स तक एक साथ रहना है। एक साथ रहना, साथ जाएंगे साथ आएंगे। रात 2 का मैच ले लेता हूँ। हुनैन भाई आपसे सवाल है, इंडिया बैटिंग कोच को न्यू आया है, ऐसा लगता है गंभीर किसी और फेमस प्लेयर को कोच नहीं रखना चाहता है। हाँ, बैटिंग कोच तो अभिषेक नैयर है ना, वो केकेआर में साथ थे उनके, गंभीर के साथ थे, तो इस वजह से उन्होंने अपने साथ रखा है उनको। लेकिन वो स्काउट अच्छे हैं, वो बैटिंग कोच मुझे नहीं पता इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे वो बैटिंग कोच होने चाहिए, वो प्लेयर्स की स्काउटिंग अच्छी करते हैं। कोच मुझे लगता है उनको प्रॉब्लम है, गंभीर को कोई दूसरा अच्छा बैटिंग कोच रखेंगे तो गंभीर के साथ जाहिर सी बात है क्लैश होगा। वो कह रहा है आज कोई न्यू आया है। क्या अभिषेक नैयर हट गए? कौन सा आ गया भाई? सितांशु कोटाक सेट टू जॉइन इंडिया टीम एज बैटिंग कोच। बस सही है, अभिषेक नैयर पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था तो वो आ गए। लेकिन वो यार ये किस स्टेट के हैं ज़रा बता सकते हैं? सौराष्ट्र कैप्टन, ठीक। नहीं भाई, वो कोई मसला नहीं होगा, अच्छा है, दूसरा बैटिंग कोच आना चाहिए। क्योंकि वैसे तो अब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ चली गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो है वो गंभीर के कोई इतने ख़ास रिकॉर्ड नहीं थे, उस वक्त होना चाहिए था बैटिंग कोच कोई दूसरा साथ, जो कि प्लेयर्स ख़ास तौर पे यंगर प्लेयर्स को अब जो है वो हेल्प कर सके उनकी। चलिए, अकरम जूनियर क्या कहना चाह रहा है भाई, रांची खेल के क्या फायदा? रांची में स्कोर करने से बैटिंग अच्छी होता तो जो रांची में अच्छा किया उसको खिलाते हैं, क्या सब फजूल है? इंडिया पाक में ब्रांडिंग चाहिए। अरे भाई, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, ये ब्रांडिंग आपके इंडिया में ही चलती है। नहीं, उसकी बात सही है, अकरम जूनियर की बात सही है। देखो, लेवल ऑफ क्रिकेट का ना, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट का फ़र्क है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट तब खेलते हो जब आप फॉर्म में नहीं होते, सही है। तो वो रोहित शर्मा को तो ज़रूरत है खेलने की, विराट कोहली को जो है ना उसका मसला तो टेक्निकल एरर का है, उसको तो किसी जो है ना हकीम के पास, किसी कोच के पास वापस से जाकर अपनी वो टेक्निक पे काम करना चाहिए। उसका मसला सीधा टेक्निकल है। वो रांची जाके क्या कर लेगा? रांची तो फॉर्म के लिए, रांची में टेक्निक सही नहीं कराते। अगर कोई किसी प्लेयर वो सही कराते नहीं है, वो मैचेस कराते हैं, वहाँ पे कौन टेक्निक सही कराएगा? वहाँ का वो तो इंडियन कोच हम कह रहे हैं, जो वहाँ पे इंडिया में बैटिंग कोच है वो विराट कोहली को नहीं करा सकता, तो वो रांची का कोच क्या करवाएगा उसको? रांची में तो वो जा रहे हैं इसलिए कि वो प्रैक्टिस मैच खेलें। को गेम से इतना बड़ा कर दिया ना, तो फिर बात हमारी सही हो रही है ना कि यार आपने प्लेयर का लेवल इतना बड़ा कर दिया कि आप उसकी वजह से जो सारे चेंज, आप जरा यार आप एक पूरी पीछे से डॉट्स तो मिलाते हुए चलो, जो ये अब सारे मसले हो रहे हैं, जो आज इन्होंने ये कहा है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सब करवाया किसने? सबसे पहली बात विराट कोहली साहब ने कहा कि जी ये करो। तो आप एक साल पीछे चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ, आप पाकिस्तान में चले जाओ, यही काम एक ही प्लेयर के लिए सारा पाकिस्तान में हो रहा था। अब पाकिस्तान इंडिया का यही प्रॉब्लम है कि हम प्लेयर्स को बड़ा बनाते हैं गेम से, और फिर हम ही ऐसे रूल्स बनाते हैं कि उन प्लेयर्स को फिर थोड़ा कर्व डाउन किया जाए। ये तो पाकिस्तान इंडिया दोनों जगह होता है। बनाया हुआ अपने गेम से बड़ा नहीं बनाया हुआ, हाँ बनाया हुआ है बिल्कुल। नहीं कि वो क्लास, और एक साल पहले जो न्यूज़ आ रही थी, जो रिस्ट्रिक्शंस आ रही थी, जो मसले आ रहे थे, सब बाबर से एट्रीब्यूट हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? जिस पे आप बोल रहे थे यार ये क्या सब बाबर ने किया है, तो अभी भी आप वही चीज़ ले लो, क्या सब विराट कोहली ने किया है? यार यहाँ तो नजर आ रहा है ना कि आपने रिक्वेस्ट करी कि जी बेगमा साथ ट्रैवल करेंगी, पूरी टीम बस में जा रही है, आप बस में नहीं जा रहे, आप टीम का एज अ पार्ट नहीं लग रहे, और फिर अभी जो इंटरव्यू दे दिया रॉबिन उथापा ने, जो अंदर के राज उसने खोल दिए,
कि आपका एटीट्यूड क्या था, आप रूल कर रहे थे, आप बादशाह बने हुए थे। रॉबिन ओटापा ने आके कह तो सच बोल दिया कि वो बड़ा सच्चा आदमी है, उस पे सब ट्रस्ट करने लगोगे। नहीं, बात सच्चे और झूठे की नहीं है, बात ये ही वाज अ पार्ट ऑफ द टीम फैसल। यार रॉबिन ओथप्पा ने क्या किया वो तो यार वैसे प्लेयर और जो एनालिस्ट है वो तो मुझे बहुत पसंद था, लेकिन अभी इस टाइम पे इंटरव्यू देना, यानी जो बंदा डाउन एंड आउट है आपने उसी पे अटैक करना है, बेकार हरकत है ना ये। और दूसरा आपने क्या रिवील किया, आपने रिवील क्या किया कि युवराज को जो है वो उसने चांस नहीं दिया। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में कौन था कैप्टन? विराट कोहली था। युवराज उसमें था कि नहीं था? कैसे नहीं दिया चांस उसको? उसके बाद कहाँ गया? तो भाई परफॉर्मेंस थी आपके सामने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में। 2017 उससे पहले 2014 का जो वर्ल्ड कप था जो श्रीलंका के अगेंस्ट, T20 का वर्ल्ड कप, श्रीलंका जो जीता था फाइनल, जहाँ पर युवराज टील गए थे और विराट कोहली अच्छे स्कोर पे खड़े थे और युवराज बॉले मिस कर रहे थे, तब तक तो वो साथ थे ना टीम में। तो युवराज इतना बड़ा लेजेंड नहीं था कि उसको लिवरेज दिया जाता? दिया ना, 14 से लेकर 17 तक दिया तो सही भाई। तो भाई वो वहां पे परफॉर्म कर रहा था। अगर वो फ्लॉप हुआ 15 में तो बाकी सब भी हुए, अगर वो फ्लॉप हुआ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में तो बाकी सब भी हुए। उसने तो फिर एक चौका मारा, 2 चौके मारे, विराट कोहली तो 2 बॉलों पे 2 दफा आउट होके गया। वाह यार, ये कैसे जस्टिफाइड है यार? अभी कैसे जस्टिफाई कर रहे हो? अच्छा मुझे सवाल है, बहुत अच्छे भाई, तुम ये कह रहे हो कोई भी आके टुच्चा विराट कोहली के बारे में बात करेगा तो उसको ट्रस्ट कर लोगे, विराट कोहली पे ट्रस्ट नहीं करोगे? नहीं, बात ये नहीं है। तुमने रॉबिन ओथप्पा का एग्जाम्पल, क्योंकि आजकल वो रील वायरल हुई। बात ये है फैसल साहब, जो मेरा पॉइंट है ना वो ये कि सारा कबाड़ा ये प्लेयर पावर की वजह से हुआ है। आपने एक प्लेयर को गेम से इतना बड़ा कर दिया कि उसने सबको अपनी उंगली पे नचाया, चाहे वो कोचिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो बीसीसीआई हो, चाहे वो टीम इंडिया हो, जहां पे सारे प्लेयर्स जाके बस में ट्रेवल कर रहे हैं, वो नवाब साहब जा रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर, जहां पे अलाउ नहीं है ऑस्ट्रेलिया में किसी भी टूर पे। नहीं ना, इंग्लैंड में कर रहा है क्योंकि इंग्लैंड में उसका घर है, ये इंग्लैंड में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ। अगर चलो इंग्लैंड में भी हुआ है, मान लिया, आपकी टीम पार्ट यार। यार ये क्या बात है? उसका घर है। अगर आपका घर है यहाँ पे और आप पीसीबी के अंदर हो, आप अपना घर छोड़ के अपनी होटल ज्वाइन करते हो, अपनी टीम को ज्वाइन करते हो आप। यार तुम एक बात, ये थोड़ी कि आपने 5 दिन का टेस्ट मैच है, 1 दिन खेला, आपने बोला मैं तो घर जा रहा हूँ, तुम लोग जाओ होटल। इंडिया में सीरीज थी किसकी? इसकी इंडिया की और किसकी? इंडिया न्यूजीलैंड। हाँ, तो ये जो विराट कोहली के अलावा जो बड़े प्लेयर्स थे वो गाड़ियों में नहीं आ रहे थे। तो ट्रेंड किसने डाला? अबे ये वही तो मैं कह रहा हूँ, घूम फिर के हर चीज जो विराट कोहली के अगेंस्ट है वो तुम एक्सेप्ट कर लेते हो। मैं नहीं कह रहा कि वो 100% सही है, मगर 100% गलत भी नहीं हो सकता ना यार एक आदमी। सही यार एक तो सच बोल ही नहीं सकते, आप अच्छी बात करो मतलब ये दुनिया कितनी झूठी और मक्कार है, मैं आपको इसका बता नहीं सकता। इसकी जिंदा मिसाल जो है ना, मैं कहूँगा विराट कोहली है। उन्होंने झूठ बोले, उन्होंने मक्कारी करी, उन्होंने जो है ना बड़े बिल्कुल, अब मैं किसी और का नाम तो ले नहीं सकता, तो जो मैंने मक्कारी भी उन्हीं के ऊपर डाल दी। क्या झूठ बोला उन्होंने? क्या झूठ बोला? इनसे आगे क्या झूठ बोला ये तो पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रही है। देखो, आप बिला वजह का जो है ना जबरदस्ती का डिफेंड कर रहे हो। आज जो टीम इंडिया 3-0 न्यूजीलैंड से हारी, उसका ब्लेम, जब आप ये आप क्रेडिट दे रहे हो कि जो फास्ट बॉलिंग का जो पूरा जो गच्छा है ना वो विराट कोहली ने बनाया। वो जो टूर्नामेंट हम हारे ना, वो जीते ना, वो विराट कोहली ने जिताया। हालांकि जिताया कद्दू कुछ भी नहीं उसने। वो T20 वर्ल्ड कप जो हम जीते ना, वो विराट कोहली। ये एक और बात बता रहे हैं मोहम्मद अकरम जूनियर, रॉबिन ओथप्पा ने ये भी कहा कि अश्विन को जो दुनिया का बेस्ट स्पिनर है या इंडिया का बेस्ट स्पिनर है, चलो उसको आप 2 बार टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे और दोनों को फाइनल में नहीं खिलाया। तो भाई वो 2021 में विराट कोहली ने नहीं खिलाया जो इंग्लैंड में हुआ, तो वापस से जब इंग्लैंड में हुआ तो रोहित शर्मा कैप्टन थे, उन्होंने भी नहीं खिलाया। उन्होंने कंडीशंस देख के, अगर उनको मसला यही है ना, भाई आप देखें, मानेंगे नहीं, आप किसको खिला रहे हैं? आप एग्री नहीं करेंगे कि टीम के अंदर बादशाहत चलती है। जैसे आपने यहाँ पे आप बाबर के बारे में तो ये कहने के लिए तैयार हैं कि वो सब कुछ कर रहा है। अभी आप लेटेस्ट इंटरव्यू आप दोबारा सुनो अश्विन का, उसने क्या कहा है वहां पे उस इंटरव्यू में बैठ के कि मैं आखिरी टेस्ट मैच एज अ फेयरवेल टेस्ट मैच मैं खेलना चाहता था। इस बात ने इस चीज को अया कर दिया कि वो टीम के अंदर पॉलिटिक्स फड्डा, उसे ना खिलाने की बेसिस के ऊपर उसने रिटायरमेंट दी और वो वहां से वापस आया। सही है। किस वजह से? उसे किसने नहीं खिलाया? किसकी पावर थी जो वहां पे? गंभीर ने। यहाँ पे आपने ठोक दिया गंभीर ने, है यहाँ पे आपने गंभीर आ गया, यहाँ पे आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा नजर नहीं आए जो टीम को रूल कर रहे हैं। यार तुम गंभीर, ओ भाई, इस वक्त इंडिया की टीम में कैप्टन और क्या कहते हैं सेलेक्टर,
सही है, फॉर्मर प्लेयर्स को ये जो फॉर्मर कैप्टन जैसे विराट कोहली है, कोई भी इतना पावरफुल नहीं है जितना कोच पावरफुल है, गौतम गंभीर। अच्छा आप मुझे बताओ, पर्थ टेस्ट मैच में आपने बोला था, पर्थ टेस्ट मैच स्टार्ट होने से पहले आपने कहा था कि मैं चाहता हूँ ये सुंदर को खिलाएं, ठीक है, खिलाएंगे लेकिन ये अश्विन को, आपने कहा था, खिलाया किसको? सुंदर को। सही है। तो किसकी प्रेफरेंस थी? रोहित शर्मा वहाँ पे नहीं थे, ठीक है, किसकी प्रेफरेंस थी? गंभीर ही है ना पावरफुल। अगर आप मतलब समझो स्ट्रक्चर ऑफ पावर देखो तो उसमें अगर फर्ज करो रोहित शर्मा नहीं है, कैप्टन कौन है? बुमराह, फिर कौन है? विराट कोहली, फिर गंभीर है, फिर विराट कोहली है ना, अभी तो वो फॉर्मर कैप्टन है ना टीम में। अच्छा। तो गंभीर और बुमराह डिसाइड करेंगे ना, उन्होंने खिला दिया सुंदर को, जो कि हम दोनों कह रहे थे हाँ उसी को खिलाना चाहिए, वो जीते भी वो टेस्ट मैच, सही है। सुंदर ने उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन वो चॉइस थी गंभीर की, बुमराह की भी नहीं थी, वो स्टैंड इन कैप्टन है, समझ रहे हो आप, विराट कोहली की भी नहीं हो सकती, वो मेन चॉइस गंभीर की थी, यही मसला था। इसीलिए जब रोहित शर्मा पहुंचा वहाँ पे पर्थ पे, तो उसने, अश्विन ने बोला मैं रिटायर हो रहा हूँ, उसने बोला नहीं तुम ये तो खेल लो एडिलेड वाला टेस्ट मैच, ये तो तुम पक्का खेलोगे, ये खेलो फिर डिसाइड करना। उसको एडिलेड खिलाया, फिर ब्रिस्बेन में बिठा दिया, जब ब्रिस्बेन में बिठा दिया तो उससे वो रिटायर हो गया, सिंपल सी बात है। दैट यार अभी रॉबिन मतलब आप अश्विन की एक्सक्लूजन जो अभी जो हुई है, और जो वो फेवरेट टेस्ट खेलना चाहता था, आप उसको विराट कोहली पे रख रहे हो। मैं विराट कोहली पे नहीं रख रहा, मैं प्लेयर पावर पे रख रहा हूँ, जो टीम को रूल कर रहे हैं। आपने वहां पे घुसा दिया गौतम गंभीर को कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, गौतम गंभीर जो है ना वो रूल कर रहे हैं। तो बेटा आप वहाँ के फिल्मी चैनल देख के और ये सैफ अली खान की न्यूज़ देखने से ज़्यादा ये देखो वहाँ पे चल क्या रहा है, गौतम गंभीर ही है हर चीज़ का मसला, वहाँ पे सारी चीजें वही डिसाइड कर रहा है, वो इतना डिसाइड कर रहा है। प्लेयर पावर ने ऐसा बेड़ा गर्क कर रहा है टीम का कि आप 3-0 हारे न्यूजीलैंड से, आप बेइज्जती, आप बीजीटी हारे है ना वहां पे, आप श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हारे, और सारा ब्लेम आपने मलबा डाल दिया गौतम गंभीर बेचारे पर, बेचारा भी बोल दो ना। हालांकि ये नजर आ रहा था कि जिस तरह से विराट कोहली, रोहित शर्मा और या कोई भी XYZ जो प्लेयर पावर जो रूल कर रहा है इस वक्त टीम इंडिया को, उसका एंड और नतीजा अंजाम यही होना था जो हुआ है। मगर एक चाहिए था बलि का बकरा, जो कि बहुत ही प्लानिंग करके इन्होंने करा और गौतम गंभीर को ले आए, और मोस्ट प्रॉबली शायद वो बहुत जल्दी उसको निकाल भी देंगे, क्योंकि उसको बलि का बकरा बनाना है और उसको सेफ ना इमेज सेफ करनी है। बलि का बकरा गौतम गंभीर को नहीं है, गौतम गंभीर ने अभी सुना है नया बलि का बकरा बनाया है सरफराज खान को। अश्विन के लिए तुम्हारे लिए मैसेज है माज भाई, वो कह रहा है बीच वाले भाई ने खुद बोला था अश्विन की आज तक सीरीज में फाइफर नहीं है, और जब अश्विन नहीं खेला तो प्रॉब्लम क्या है उसके बाद दोगला है हमारा भाई। भाईजान रॉबिन, प्रॉब्लम ये नहीं है, बात ये नहीं है, मुझे जवाब देने दो। चुप रह, रोहित ने रब्बा खींचा, तूने दे दिया जवाब, तूने उसने सुन लिया। रोहित सिंह कह रहे हैं पूमा ने अपना नाम चेंज करके PVMA कर लिया है। मैं क्या करूं? वो बता रहा है PVMA क्या करूं जो उसने बकवास बात यार एक सेकंड मैंने कहा देखते ना जवाब क्या देता है। रोहित को बता रहा है पूमा ने अपना नाम कर दिया, पहले क्या नाम थी स्पेलिंग? PUMA, अब कर दिया PVMA। ये है विराट कोहली, देखो विराट कोहली के लिए इसलिए बता दो, रोहित विराट कोहली के लिए नहीं किया। PV सिंह कोई आए बैडमिंटन प्लेयर, उनसे कोलैबोरेशन की है, तो उसकी वजह से उन्होंने अपना PVMA किया है, फॉर सर्टेन टाइम के लिए किया है, ये विराट कोहली के लिए नहीं। जाहिर सी बात है, किसी एक वो ब्रांड का नाम थोड़ी चेंज करेंगे। हाँ, कोई एंडोर्समेंट ही होगी। वो बताए से रहते ताकि जैसे आप भी समझे, हम जैसे बेवकूफ समझ जाएंगे विराट कोहली के लिए, विराट कोहली के लिए नहीं हुआ, वो PV सिंह के लिए हुआ है। PV सिंह और PV शर्मा पत्नी कौन है बैडमिंटन प्लेयर, उनके लिए हुआ है। PV सिंधु। थैंक यू अकरम साहब, PV सिंधु। अच्छा, बाबर आजम वर्सेस इंडिया रन्स 323, 52, एवरेज 29.36। विराट कोहली पाकिस्तान रन्स 1770 रन्स, एवरेज 58, 103, 58। नाउ टॉक अबाउट लेवल, हु इज रियल किंग? मुझसे जवाब, खामोशी, सन्नाटा। नहीं, गलत जवाब सब। यार बाबर और इंडिया का कंपैरिजन करना है ना, तो उतना आपस में खिलाओ तो उनको, फिर बात करो। सिर्फ ICC टूर्नामेंट खिला के कहो क्योंकि विराट कोहली बहुत बड़ा है तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई, तो आप ये बेकार की बात है। सही है, बिल्कुल सही है। ओवरऑल क्रिकेट को देखोगे बाकी जगह क्या परफॉर्म कर रहा है, कि जैसे बाबर जगह जगह सेना कंट्रीज में हर जगह सेंचुरीज करता आ रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, सब जगह सेंचुरीज है ना उसकी। किसकी? बाबर आजम की। बाबर आजम की अभी तो नहीं है, टेस्ट मैचेस में नहीं है। नहीं मतलब ऑस्ट्रेलिया में है, हाँ है। इंग्लैंड में? इंग्लैंड में टेस्ट में नहीं है। टेस्ट ही की बात हो रही है? नहीं, टेस्ट में नहीं है। अच्छा, और उधर न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में भी है। इन्होंने देखी है, इनकी टीवी में आई थी। कोहली की है, ऑस्ट्रेलिया में है कोहली की। कोहली का अपने घर के अलावा किसी भी अवे सीरीज में 50 का एवरेज नहीं है।
नहीं मैं सेंचुरी पूछा है भाई। 9,000 रन करने के बाद ये वाहिद वो दिग्गज प्लेयर है जिसका एवरेज बिलो 50 है, क्योंकि वो सारे रन बनाता है अपने घर में, अपने फ्लैट ट्रैक्स पे। सो विराट कोहली इज अ फ्लैट ट्रैक कोहली। यार आपसे मैं क्या बात करूं, आप तो बोलते हो कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है ना वो बराबर के जिम्मेदार हैं परफॉर्मेंस वाइज हैं। रोहित शर्मा की ऑस्ट्रेलिया में 1 सेंचुरी नहीं, विराट कोहली की 7 है। और आप क्या तो मतलब बेचारा था ही नहीं वहां पे जब पहला टेस्ट हुआ है। ओवरऑल 7 मतलब उसकी 15 इनिंग्स होंगी ऑस्ट्रेलिया में, 12-13-15 इनिंग कुछ जो भी होंगी, उसमें उसकी 1 सेंचुरी नहीं है। सही है। और विराट कोहली की 7 सेंचुरी है ऑस्ट्रेलिया में। आप इन दोनों प्लेयर्स मैच जिताया को उसने, टेस्ट 7 क्रिकेट में सेंचुरीज मारी। टेस्ट क्रिकेट में खड़ा करते हैं भाई। नहीं, उसने 7 अभी सेंचुरीज जो अभी मारी। अभी हम प्लेयर के लेवल पे बात करें, 11 लोग खेलते हैं, जिताया जीतना हारने की बात छोड़ो, रोहित शर्मा ने कितना कंट्रीब्यूट किया टीम स्कोर में, बात वो हो रही है, और विराट कोहली ने कितना कंट्रीब्यूट किया टीम स्कोर में, बात वो हो रही है सही है। टेस्ट क्रिकेट में। तो आप तो वहां पे दोनों को सामने रख देते हैं। आपसे मैं क्या बात करूं यार। ठीक है, आप नहीं कर भाई रोहित सिंह ने मालवा ये लोग नहीं समझेंगे, ये लोग नहीं समझेंगे। कह रहा हरभजन सिंह को कोई फेवरेट टेस्ट नहीं मिला, विवेक लक्ष्मण को नो फेयरवेल, राहुल द्रविड़ नो फेयरवेल, सहवाग नो फेयरवेल, तो विराट कोहली के काम करना था के कारण था ये क्या बात। आप विराट कोहली को बीच में घुसाए जा रहे हैं। यहाँ बात प्लेयर पावर की हो रही थी। जो मैं बात कर रहा था वो प्लेयर पावर की कर रहा था, और वो प्लेयर पावर सबको मालूम है विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास थी। रोहित शर्मा से ज़्यादा विराट कोहली के पास थी। तो मैं उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि जो टीम का हाल है वो उस पावर की वजह से। अब औकात याद दिलाई जा रही है ना, अब ये क्यों कर रहे हैं, इनसे ये सवाल करो। ये अब क्यों इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं टीम के ऊपर, क्यों लगाई हैं बताओ। आप एक सीरीज में 7 दफा 8 दफा एक ही जगह पे आउट हो रहे हो। आपको आपका भी लेवल बताया गया कि भाई तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया था, अब तुम अपनी जगह पर आ जाओ। ये सब इसलिए वरना नहीं करते ना ये सब कुछ जो अब ये कर रहे हैं। अब ये रणजी ट्रॉफी खिलाने के लिए क्यों भेज रहे हैं सबको कि तुम जाओ खेलने के लिए। वहां विराट कोहली अब भी नहीं जा रहे। वो इतने बड़े सूरमा हैं कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, पंत जा रहे हैं, विराट कोहली नहीं जा रहे। तो ये वो पावर है मैं जिसकी बात कर रहा था। विराट रोहित धोनी ने जब तेंदुलकर को बिठाया था उस वक्त बड़ा स्टार कौन था, धोनी या तेंदुलकर? तेंदुलकर था। तो धोनी ने कैसे बिठा दिया था? आप जो कह रहे हो ना पावर, प्लेयर पावर तेंदुलकर की देखो, बहुत बड़ी जब थी। आप टीम के लिए अच्छाई की तरफ अगर आप करने के लिए जाओगे ना और आपको स्टैंड लोगे तो उसके आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेंगे। जब धोनी ने ये किया 2007 का वर्ल्ड कप आप हार गए थे। वो बात ये नहीं है सवाल का जब हार गए थे ना, जगह वो हार जाते तो आप धोनी को फेवर नहीं करते, आप धोनी को भी थू करते। उसके पॉजिटिव फेवर में चली गई वो बात, वो जीत गए। आगे बढ़ो भाई, उससे आगे बढ़ो। ऐसे ही हुआ है ना। मेरा पॉइंट ये कि अगर कोहली ने अश्विन को बैठा दिया फॉर एग्जांपल, या फला को फेयरवेल नहीं दिया, फला के साथ कर दिया, तो बुरा रिजल्ट आ गया, तो आपने कोहली पे सारा मलबा डाल दिया। जिस तरह धोनी ने इन द इंटरेस्ट ऑफ टीम किया था, वैसे कोहली ने भी इन द इंटरेस्ट ऑफ टीम किया कि यार ये इंडिया की टीम है, कोई मेरी दोस्ती वोस्ती थोड़ी है कि युवराज भाई मेरे सीनियर थे तो मैं उनको जो चांस देता रहूं या मैं इसको चांस देता रहूं, जो डिजर्व करेगा उसको चांस देंगे। और क्या वही करो ना विराट कोहली के साथ। हाँ, विराट कोहली का तो भाई आपको बता तो रहा हूँ, ये चैंपियंस ट्रॉफी में आप रुक जाओ, 23 तारीख को पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंस अगर नहीं आई तो फिर आवाजें तेज हो जाएंगी उसके रिटायरमेंट की। अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंस आ गई तो वो फिर से 1-2 साल और खेलेगा, आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान इंडिया है जी 23 फेब को सब कुछ करा विराट कोहली। अच्छा, मैं फेयरवेल टेस्ट पे आ जाऊं माज भाई। फेयरवेल टेस्ट आपका क्या ख्याल है? फेयरवेल टेस्ट जो है वो प्लेयर के लिए क्या खास तौर पे, जैसे अश्विन ने बोला मैं रिटायर हो रहा हूं, तो खास उसके लिए अरेंज किया जाना चाहिए फेयरवेल टेस्ट? आपका क्या ख्याल है? भाई दुनिया में 7वें नंबर 8वें नंबर पर आता है वो मोस्ट विकेट्स इन टेस्ट मैचेस के अंदर। हाँ ठीक है। और दूसरा बॉलर कौन है उस लिस्ट में, आपको मालूम है? सही है। कौन है? बहुत सारे बॉलर हैं। इंडियन तो वही है, अनिल कुंबले भी है ना। अनिल कुंबले उससे ऊपर है, 619 पर है। हाँ सही है। अनिल कुंबले के बाद अगर कोई बॉलर है जिसने इंडिया के लिए टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट्स लिए, दैट इज रविचंद्रन अश्विन। सही है। क्या वो एक स्टैंडिंग ओवेशन डिजर्व नहीं करता था? फेयरवेल टेस्ट, मेरा सवाल ये अलग है, वो तो डिजर्व करता था, फेयरवेल होना चाहिए, लेकिन क्या खास अरेंज किया जाना चाहिए कि भाई ये रिटायर हो रहा है, नहीं अब रिटायर नहीं करो, ये फेयरवेल टेस्ट मैच खेल लो। ये तो फेयरवेल टेस्ट मैच कैसे होता है? हाँ ये बता दो चलो। सही है ना। आप एक तो होता है जो सचिन के लेवल पे चले गए ना कि खास अरेंज किया गया, खास अरेंज और बता दिया गया जी कि दिस इज द लास्ट मैच। ठीक है। आप उसको इतना मौका देते, आपने जब उसको ड्रॉप किया तो उसने कहा अब तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि मुझे दोबारा ये खिलाएंगे, क्योंकि मुझे इन्होंने जब तीसरे में मेरे एक्सपीरियंस को इन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में काउंट नहीं किया, तो अब ये आगे क्या करेंगे। तो इज्जत इसी में है
कि मैं बजाय इसके कि मैं जलील होकर बाहर निकलूं, कि मैं इस ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद टीम में मेरा कहीं नाम ही ना दिखे, तो सेल्फ रिस्पेक्ट को उसने देखते हुए उसने कहा जी आई एम रिटायरिंग, ठीक है, जस्ट एज शोएब अख्तर डिड इन 2011 वर्ल्ड कप। जब उसने देखा कि मैं इस टीम का अब हिस्सा नहीं होने वाला हूं, तो मुझे अब किसी चीज की रुकने की जरूरत नहीं है। इज्जत इसी में है कि रिटायरमेंट खुद अनाउंस कर दो। बीच में की वो खेलना चाहता था, बीच में की थी, वो खेलना चाहता था, वर्ल्ड कप में कर दी थी उसने। वर्ल्ड कप के एंड में करी, वो खेलना चाहता था मगर अपनी इज्जत के हाथ में मजबूर था। एग्जैक्टली सेम सीन हुआ है रविचंद्रन अश्विन के साथ। वो ये नहीं कह रहा मुझे फेयरवेल टेस्ट दो, आप उससे कहते, उससे कम्युनिकेट करते कि भाई दिस इज द लास्ट, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सीरीज, या वो कहता है कि सही है लास्ट सीरीज है, मुझे ये मेरा मैच है और मैं इस मैच में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूं। आपने उसको जलील करके ड्रॉप किया। लक्ष्मण से बड़ा है वो, मुझे लक्ष्मण से बड़ा मुझे ये अश्विन बॉलिंग के अंदर है, लक्ष्मण से बड़ा है। हाँ ना बड़ा है ना, क्योंकि सहवाग से सचिन बड़ा के बाद, सचिन के बाद कौन आएगा नंबर 2? विराट कोहली। यार आप अनिल वो कुंबले के बाद सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है? वो देख लो ना, एग्जाम्पल आप देख उस लो लेवल पे ले जाओ। माज भाई, मगर यार मगर बात हुई कि वो बॉलिंग कर रहे हैं ना, औकात नहीं, औकात नहीं अनिल दी। कुंबले के फाइफर्स हैं। हाँ अनिल कुंबले की लेवल की बॉलिंग मानोगे उसको? अनिल कुंबले तो बहुत बड़ा बॉलर था, बहुत बड़ा बड़ा। बॉलर था। एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं। जिस तरह तुम अभी कोहली को नहीं मान के दे रहे कि तुम जितनी बात भी कर लो, तुम कोहली को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो आप जबरदस्ती घसीट के ला रहे हो कि यार उसको देना चाहिए था। इस तरह आपके बहुत से मुल्क में, मैं ये नहीं कह रहा फैसल साहब के देना चाहिए था, यार आप मुद्दे बहुत पे नहीं लंबी आ हो रहे। चुकी है, मुद्दा देखो- दफा करो। देखो- जेम्स विंस ने क्यों रिटायरमेंट ले ली, बता दो जरा। क्योंकि ईसीबी उसको इजाज़त नहीं दे रहा था, उसने उसको अपना करियर छोड़ा डोमेस्टिक का और वो पीएसएल खेलने आ रहा है। पीएसएल के लिए उसने रिटायरमेंट ले ली। पीएसएल तो अभी हम लोग नाम लगा रहे हैं कि जैसे हर जगह हेडलाइन आ रही है, पहली डील उसने रिटायरमेंट देने के बाद पीएसएल की कर ली ना, वरना हो नहीं, पीएसएल की फ्रेंचाइज ओके नहीं कर सकती थी उसको जब तक वो अपनी क्लैरिटी नहीं देगा। अब उसने रिटायरमेंट ले ली, तो मेन रीज़न उसमें आप और बड़ा देखें कि आगे चल के नेशनल ड्यूटी पीछे रह जाएगी और लीग्स आगे चली है ना, जाएगी। आप ये तो आपको कंफर्म लग रहा हो है इतना ज्यादा में क्या कंफर्म हो? कि वो रिटायर हुआ या उसने सीजन ऑफ लिया? नहीं रिटायरमेंट लिए, न्यूज में जो चल रहा है। सीजन ऑफ, वो मैंने आपको बताया ना, ईसीबी ने वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, तो वो ऐसे सीजन ऑफ थोड़ी ले सकता है वो। रिटायरमेंट ली। हाँ, रिटायरमेंट लेके उसने कहा मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ पीएसएल खेलने के लिए, तो एनओसी कौन देगा अब जब ईसीबी का हिस्सा नहीं है? तो रिटायरमेंट के बाद भी एनओसी होती है, लेकिन वो बड़ी एक फॉर्मेलिटी की टाइप होती है वो, कि अब तो आप नहीं हो ना, आप वहाँ इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से आप अटैच नहीं हो, तो फिर आपको मिल जाती है एनओसी। अच्छा, मैंने वार्नर की भी खबर सुनी कि वार्नर भी नहीं आ रहा। वार्नर तो आ रहा है, वार्नर तो आ रहा है। नहीं अच्छा, मुझे वाकई में इसके बारे में बात करने दो, तुमने कहा लंबी होगी। पिछले साल से पहले पिछले साल के एंड पे वार्नर ने अनाउंस कर दिया कि अब जो पाकिस्तान की सीरीज़ आ रही है ना, उसका लास्ट टेस्ट मैच मेरा आखिरी है। ये हो सकता है फेयरवेल। स्टीव वॉ का हमने देखा था फेयरवेल, जिस पे तेंदुलकर ने स्पीच भी की थी, ठीक है। ये होता है फेयरवेल कि आप पहले से अनाउंस कर दो ये टेस्ट मैच मेरा आखिरी है, जब तक आप टीम में आपकी जगह बनती है आप अनाउंस कर दो। दूसरा, MS धोनी यार पहला कैप्टन था जो मिडिल ऑफ द सीरीज टीम का इंटरेस्ट देख के, क्योंकि हारे ही जा रहा था इंडिया टेस्ट में, वो रिटायर हो गया कि अब विराट कोहली संभाल लेगा, और मिडिल ऑफ द सीरीज बहुत क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन उसने छोड़ दिया जहां उसने डिसाइड किया, ठीक है। ये लोग अपना, अब आप देखो रोहित शर्मा के पास, सुनो तो सही, रोहित शर्मा के पास, सुनो ना मेरी बात, ये वो प्लेयर्स हैं जिनको होता है कि वह कहीं से भी कुछ कमा ले हम, कहीं से भी कुछ खेल ले हम। ये वो प्लेयर्स नहीं है जो इतना बड़ा स्टेप लेंगे कि नहीं यार अब जब हो गए रिटायरमेंट तो अब आके बकवास कर रहा है कि मुझे फेवर नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिला। तो भाई तुम्हें पता तो तुम्हें नहीं खिला रहे, तुम्हें घसीट रहे हैं टीम के साथ, तुम्हें नहीं खिला रहे। एशिया कप जब इसको शाहिद अफरीदी ने छक्के मारे थे ना, उसके बाद नहीं खेलना चाहिए था इसको, लेकिन ये अपने आप से खेलता जा रहा है ना, खेलता रहा है। इसको पता लग गया था मुझे नहीं खिलाएंगे। न्यूजीलैंड की सीरीज खेला है ना, ये न्यूजीलैंड की सीरीज हाँ खेला है, और किस तरह खेला है आपको भी पता है, इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। सही है, रैंक टर्नर बनाने के बावजूद तेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल एंड में कैरम बॉल से विकेट आई थी उसकी। कि ऑस्ट्रेलिया की मेरी लास्ट सीरीज है, खुद अनाउंसमेंट करनी थी। वही कह रहा हूँ, पहले अनाउंस कर देनी चाहिए। ड्रामा किया और आप फेवर। यार मैं आपको वाक्य में, मैं आपको बता रहा हूँ, गिलक्रिस्ट का 2008 में फैसल भाई, लक्ष्मण बैटिंग कर रहे हैं, बॉल एज किया, गिलक्रिस्ट कीपिंग कर रहे हैं, बराबर में हेडन खड़े हैं, बॉल गिर गई, गिलक्रिस्ट कहते हैं बॉल कैच छूट गया, मतलब कैच छूट गया, गिलक्रिस्ट कहते हैं बॉल जमीन पे गिरने से पहले मैंने बराबर में हेडन को कहा मेट आई एम डन। उसने बोला बेटा क्या कर रहे हो तुम, बहुत भी कैचेस पहले भी छोड़ चुके हो, इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो। उसने कहा नहीं मुझे पता है, अब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपसे, मैं यही समझाना चाहता। अश्विन को भी पता है कि मैं नहीं अब टीम के साथ चल सकता, मगर चल रहा है ना मामला, थोड़ा बहुत कमाई हो रही, चलते रहो। ये इस तरह के दिमाग वाले सोचे ना यार। हाँ पहले से अनाउंस कर देता ना। अभी रुक जाओ ना, वहीं आ रहा हूँ। तुमने अश्विन को लेकिन तुम अश्विन को फेवर दिलाने के लिए तुमने विराट कोहली को जलील करते हुए इतना आधा खींच दी बात।
तुम यही सोचो, अश्विन भी तो ड्रामा कर रहा है ना, अश्विन पे आओ ना, एज अ प्लेयर अश्विन पे सोचो ना, उस पर कोई बात नहीं। विराट कोहली तुमने किया इसलिए अश्विन को बाहर करो। नहीं, अश्विन ने तो रिटायरमेंट ले ली। तो ले ली ना, चुप होके बैठो ना, अब क्या आगे शोर कर रहे हो विराट कोहली ने? और ये सच नहीं बोले वो। ये भी बात, मैच में रहते ये भी पता चलेगा तुम्हें थोड़े टाइम में। जो तुम बोल रहे हो ना गौतम गंभीर स्केपगोट, गौतम गंभीर स्केपगोट है नहीं, वो बनाता है स्केपगोट, इतना पावरफुल है वो। अभी जो न्यूज़ आ रही है ना कि वो न्यूज़ लीक का इल्ज़ाम उसने लगा दिया, जो भी मीडिया में न्यूज़ आ रही है कि ये सरफराज खान ने की है न्यूज़ लीक। वो तो पाक वो मुसलमान की चक्कर में किए हैं ना, वो तो गौतम गंभीर का पुराना वाला चक्कर। वही कह रहा हूँ, तासुबी आदमी भाई, स्केपगोट वो बनाता है, बनता नहीं है। अच्छा, और कोई बात है? हालांकि हम कह चुके हैं प्लेयर बहुत अच्छा था, घंटा खींच गया कोई और। प्लेयर बहुत अच्छा था, लेकिन वही बात कि हर प्लेयर अच्छा कोच नहीं हो सकता, ये गौतम गंभीर पे फिट बैठती है। अकॉर्डिंग टू जेफरी बैकआउट, रविश प्लेयर बोलता था वो, लेकिन इंडिया को वर्ल्ड कप, दोनों वर्ल्ड कप तो जिताया है ना उसने। एनीवेज, माज भाई कौन जीत रहा है कल? कल कैसे जीतेंगे? पहले दिन ही ना हम 3 ट्राई ऑफ स्पिनर्स खिला रहे, पहले दिन ही 16 विकेटें तो गिरनी चाहिए। नहीं, वैसे कोई मुकाबला तो है नहीं कोई, आराम से ये तो 1-0 2-0 होना चाहिए। 2-0 होना चाहिए पाकिस्तान। और बाबर की सेंचुरी पहले में आ रही है, दूसरे में आ रही है, दोनों में आ रही है। मैं तो पहले में तो आ ही रही है, पर तो उसके बाद बात करेंगे ना यार। ठीक है, पहले मैच में सेंचुरी आ रही, सही है, बाबर की चलने नहीं देगा ये। ठीक है। ये प्रेडिक्शन हम इससे टेस्ट मैच में लेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होते ही इससे बाबर के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मैच देखेंगे। हाँ। सही है, ये पक्का है। हाँ, ये प्लीज। और ये अगर से बाबर की कोई तारीफ भी की ना तो इसको मारेंगे। सही है, तारीफ करना चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। आप सबसे गुजारिश है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। गिन गिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आगे 4 होशियार, आगे 4 होशियार।